ना मातु पर दैवतम, माँ से बढ़कर कोई देव नहीं। ये कहानी है एक माँ बेटे की। माँ बेटा जो एक बहुत बड़े गांव में रहते थे, उनके गांव में हमेशा हर साल एक मेला लगता था। उस मेले में बहुत दूर दूर के व्यापारी अपनी दुकानें लगाते, बच्चों के लिए झूले लगते, खाने पीने की दुकानें लगती, और वैसे कुछ पंडित जन्म कुंडली बनाने बैठ जाते, कुछ विद्वान हाथ देख के भविष्य बताते। इस मेले का आयोजन वहाँ के गांव वाले थोड़ा थोड़ा योगदान देके करते थे, यानी कुछ अपनी तरफ से पैसे इकट्ठे करके उस मेले का आयोजन करते थे। तो एक वर्ष वो मेला था, सब लोग मेले में घूम रहे थे। माँ बेटा वो मेले में घूम रहे थे। बेटे ने देखा बहुत सारे लोग हैं जो कि एक विद्वान जी के पास हाथ दिखा के अपना भविष्य जान रहे हैं। बेटे ने जिद की कि माँ मुझे भी अपना भविष्य जानना है, मुझे भी अपना हाथ दिखाना है। माँ भी बेटे को उस विद्वान के पास लेके चली गई। उसका हाथ विद्वान जी को दिखाया। विद्वान जी उसका हाथ देखते रहे देखते रहे देखते रहे, कुछ नहीं बोले। तो माँ ने कहा कि क्या बात है विद्वान जी, आप कुछ बता नहीं रहे। विद्वान जी ने उस माँ की तरफ देखा और कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बच्चे को कहा बेटा जाओ तुम झूला झूलो। वो बच्चा झूला झूलने चला गया। तब वो विद्वान जी ने कहा कि आपके बेटे के हाथ में आयु रेखा ही नहीं है और ना ही कर्म रेखा है, तो इसका भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। ना तो इसकी दीर्घायु होगी और ना ही इसे जीवन में कोई सुख प्राप्त होगा। ये सुन के माँ बहुत चिंतित हो गई और वहाँ से अपने बेटे को लेके घर आ गई। घर आके बेटे ने जिद की कि बताओ उन विद्वान जी ने क्या कहा। तो माँ बोली, उन्होंने कहा कि आपका बेटा जितनी मेहनत करेगा उससे 4 गुना फल उसको मिलेगा, जितना अच्छा काम करेगा उससे 4 गुना अच्छा उसके साथ होगा। बेटे ने ये बात जहन में बिठा ली और वो खूब मेहनत करने लगा, बहुत खुश हो गया। उसकी माँ भी उसके साथ खूब मेहनत करती, उसको खूब पढ़ाती, अच्छे अच्छे काम करने की शिक्षा देती, और वैसे ही वो बच्चा बड़ा होता गया। सबके साथ अच्छा व्यवहार उसका रहा, अच्छे अच्छे काम करता रहा, और वो अपने जीवन में उसने सारी कामयाबी हासिल की। अब वैसे ही फिर से एक साल वो मेले का आयोजन होना था। तो उस साल उस बच्चे ने, क्योंकि वो इतना कामयाब हो गया था बड़ा होके, उसने अकेले ही वो मेले का आयोजन किया। उसने कहा कि अब मेरे पास इतना धन संपत्ति है, इतना पैसा है कि मैं अकेला इस मेले का आयोजन कर सकता हूँ, इसलिए मैं किसी से पैसे नहीं लूँगा। तो इस साल मेरी तरफ से इस मेले का आयोजन होगा। तो जैसे हमेशा हर साल होता था मेले का आयोजन, वैसे ही उस साल भी मेला शुरू हो गया। अब वो बच्चा भी जो बड़ा हो गया था, अब वो मेले में घूमने लगा। अब मेले में घूमते घूमते उसे वही विद्वान जी दिखे। वो झट से उनके पास गया और अपना हाथ दिखाया कि विद्वान जी मेरा हाथ देखिए। विद्वान जी उसका हाथ देखते ही पहचान गए और कहने लगे, बहुत वर्ष पहले जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे पास लेके आई थी और तुम्हारा हाथ दिखाया था। उस लड़के ने कहा, जी तब मैं बच्चा था और आपने मुझे कहा था कि मेरा हाथ देख के कहा था कि जितना मैं मेहनत करूँगा उससे 4 गुना ज़्यादा फल मुझे मिलेगा, और जितने अच्छे काम करूँगा उससे 4 गुना ज़्यादा अच्छा मेरे साथ होगा। बस मैंने आप ही की बात पे विश्वास किया और मैं इतना कामयाब हो गया, मैं इतना सफल हो गया। वो विद्वान हैरान था उसकी बात सुन के। उसने कहा, नहीं, मैंने तो आपकी माँ को कहा था कि आपके हाथ में आयु रेखा ही नहीं है, आपके हाथ में तो कर्म रेखा भी नहीं है, आपकी आयु बहुत छोटी है और आपको जीवन में कोई सुख नहीं प्राप्त होगा। वो बच्चा ये सुन के बहुत हैरान हुआ, वो लड़का ये सुन के बहुत हैरान हुआ कि अगर विद्वान जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे कुछ और ही बताया। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ पहुँची और उसने कहा कि भविष्य मेहनत पे निर्धारित है, हाथ की रेखाओं पे नहीं। तो एक माँ ने
उसे अपने बच्चे को सिर्फ प्रोत्साहित किया, उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसने सारी कामयाबी अपने जीवन में हासिल की। अगर आपको याद होगा, महान वैज्ञानिक एडिसन, जब उन्हें स्कूल से निकाला गया था और उनके हाथ में एक लेटर थमाई गई थी और कहा था, उनके अध्यापकों ने कहा कि ये लेटर जो है अपनी माँ को ही देना। तो एडिसन घर आके वो लेटर अपनी माँ को देते हुए कहते हैं कि माँ, इसमें क्या लिखा है? तो उसकी माँ ने जब वो लेटर पढ़ा तो कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा जो है वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसके लिए ये स्कूल बहुत छोटा है और हम लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि आपके बेटे को पढ़ा सकें, इसलिए आप किसी बड़े स्कूल में, अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवाइए। तो एडिसन की माँ ने ये उसको बताया और एडिसन को खुद ही पढ़ाया और हम जानते ही हैं वो कितने महान वैज्ञानिक बने। और जब एक दिन उनको वो लेटर मिला और उन्होंने खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है और इसे स्कूल से निकाला जाता है। लेकिन उस माँ ने ये बात ना बता के अपने बच्चे को प्रोत्साहित किया, ये कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और उस बच्चे ने भी वैसे ही मेहनत की और कितने महान वैज्ञानिक बने। तो ये बात सच ही है, देयर इज नो गॉड बेटर देन अ मदर। फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।